हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा चौथी विषय गणित का पेपर। किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और उन्हें किस प्रकार से हल करना है, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, आपके जो पूरे 24 प्रश्न हैं, 24 प्रश्नों का पूरा आंसर, पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि किस प्रकार के गणित परीक्षा में आते हैं और उनको कैसे हल करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक होंगे, यानी कुल 10 प्रश्न होंगे जो विकल्प वाले होंगे, जिनमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, जो एक एक नंबर के होंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से है, तो मेरे साथ सॉल्व भी करते जाइए आप गणित को। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला पूछा है 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो दोस्तों, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 2000 मीटर होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। तो बी नंबर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये आप ज़रूर पढ़ के जाना, ये पेपर में ज़रूर आता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। तो देखिए, कौन सा बड़ा है यहाँ? धारिता, मतलब ये डी नंबर बड़ा है, मटका है ना, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो हम डी नंबर लिख देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आपको लिखना है। और एक कक्षा चौथी के बच्चों के लिए है। तीसरा नंबर देखते हैं। प्रश्न है, यूसुफ ने 60 रुपए के 4 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो देखो, इसको कैसे करेंगे। यूसुफ ने कितने रुपए के? 60 रुपए के। कितने पेन खरीदे? 4। तो अब हमको एक पेन का बताना है। तो एक जब क्या करना है, एक पेन का बताना है। तो जब ज़्यादा का पता है, तुमको 4 पेन का पता है, एक पेन का पता करना है, तो हम भाग देते हैं, 4 से भाग दे देंगे 60 में। तो कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, है ना। फिर घटा देंगे, 2 आया, फिर शून्य उतार दिए वाला, 4 पंचे 20, तो कितना आया? 15 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 15 रुपये। बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, ये पूरी वीडियोस के पूरे आपके जितने विषय हैं सबके वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है। एक एक विषय के 3-3 4-4 वीडियो डाला है, तो उन सारे वीडियोस को देखें चैनल पे जा कर के, और समझें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, गणित में, पर्यावरण में, है ना। तो वो सारे वीडियो से आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और परीक्षा में आप काफ़ी अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो उन सारी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। आइए देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न पूछा है इसमें आपसे, आकृति में कितना भाग छायांकित नहीं है। याद रखना, क्या बोला है? नहीं है। तो कुल भाग कितने हैं? 4। और छायांकित कितने भाग नहीं है? एक भाग नहीं है। तो ये क्या बन गया? 1/4। देखो, 1/4 कहाँ है? सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं। तो वर्ग में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं बोला है। तो वर्ग में जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, पूरी चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सभी। इसके बाद पूछा है, 23 गुणा 125 के बराबर होगा। तो आपको 125 में 23 का गुणा करना है दोस्तों। तो कितना आएगा आपका? 2875। आपका सही उत्तर आ जाएगा आपका सी नंबर, 2875। तो इस प्रकार से आपको गुणा करते भी आना चाहिए। 7वां नंबर का प्रश्न है, यदि एक बस में डीजल भरने में 20 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बस में डीजल भरेंगे। तो देखो, 20 मिनट लग रहे हैं ना एक बस में, और 1 घंटे में पूछा, तो हम क्या करेंगे? 1 घंटे को मिनट में बदल देंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 20 मिनट क्या एक बस को भरने में लग रहे हैं, है ना। तो हम भाग दे देंगे, 20 तिया 60। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 3 बस। कितना आ जाएगा? 3 बस में उत्तर आएगा, है ना। देखो, 20 मिनट एक बस में, दूसरे में फिर 40, तीसरे में 60 मिनट हो गया। तो 3 बस हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, यदि नर्मदा नदी की चौड़ाई 514 मीटर है, उस पर बने पुल की लंबाई 757 मीटर है, तो बताएं पुल की लंबाई नदी की चौड़ाई से कितनी अधिक है ना। मतलब क्या करना है हमको? 7 घटाना है, 757 में से हम 514 को घटा देंगे, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 243 मीटर। 243 मीटर डी नंबर में है आपका। तो डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 9 है, बल्लू ने कुछ चूज़ों को एक डिब्बे में रखा, उसने 16 पैर गिने, तो डिब्बे में कितने चूजे हैं। तो देखो, कुल पैर कितने गिने उनने? 16। एक चूजे के कितने पैर होते हैं? 2, है ना। तो हम भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार भाग गया, तो कितने चूजे होंगे? 8 चूजे होंगे। तो हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसमें 8।
प्रश्न नंबर 10 है, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? तो 1 क्विंटल बराबर होते हैं दोस्तों 100 किलो, यानी जब 100 किलो हो जाएगा तो वो 1 क्विंटल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब आएगा लघुत्तरी प्रश्न, जो आपका प्रश्न नंबर 11 से 20 तक है लघुत्तरी, और ये दोस्तों 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे आपके। तो देखिए अब यहाँ से आपके सही प्रश्न चालू हो गए। किस प्रकार से प्रश्न आएगा, उनको कैसे हल करना है, और क्या क्या चीज़ें, उनका उत्तर क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि विजय के पास 100 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये के 3 नोट और 20 रुपये का 1 नोट और 10 रुपये के 4 नोट हैं। तो विजय के पास कुल कितने रुपए हैं, ऐसा है ना। तो इसको अब हम हल करेंगे। देखो 100 रुपये के 2 नोट मतलब 100 गुणा 2 तो 200 हो गया। 50 रुपये के 3 नोट तो 50 गुणा 3 यानी 150 हो गया। 20 रुपये का 1 नोट मतलब 20 रुपये हो गए, और 10 रुपये का 4 नोट मतलब 40 रुपये हो गए। अब इनको हम जोड़ देंगे तो कुल कितने हो गए, 410 रुपये हो गए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 410 रुपये कुल होगा। ऐसे आपको हल करना है, समझना है प्रश्न को कि क्या बोल रहा है। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद हल करना दोस्तों, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको बार बार कॉपी में बना के देखें तो आपको परीक्षा में ज़रूर बनेगा। इसके बाद 12वां नंबर है, प्रिया ने 20 मोतियों से एक माला बनाई। कितनी मोती, 20 मोती से एक माला बनाई। तो 120 मोती से कितनी माला बनेगी, तो एक माला में 20 मोती, तो 120 मोती से तो 120 भागित 20 है ना, शून्य से शून्य काट दिए, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो कितने माला बनेंगे, 6 माला बनेंगे। तो इस प्रकार से लिख देना, या फिर 120 में ऐसे 20 का भाग दे देना तो 6 उत्तर आएगा। तो 6 माला बनेंगे, प्रश्न नंबर 12। इसके बाद है 13 नंबर, 1/2 और 1/4 को जोड़ने में क्या आएगा, है ना। कितना जोड़ना है, 1/2 और 1/4 को जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, और 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा इसका 4, है ना। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो देखो 4 और 2, है ना। ये है 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ कितने बार भाग गया, 2 दूनी 4। ये 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो एलसीएम कितना आया हमारा, 4 आया। अब ये वाले 2 को हम 4 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार गया। अब 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आया, यहाँ ऊपर लिख दिए। अब धन का चिन्ह लगाए, 4 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 आया। तो कितना हुआ, 2 धन 1 बराबर ऊपर 3 और नीचे 4, 3/4 हमारा उत्तर आएगा। ऐसे आप इसको लिखेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से पाठ में समझाया, जब पाठ पढ़ा रहा था उस समय समझाया है, तो वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको करना है। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, रहमत के आयताकार खेत की लंबाई 21 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। रहमत अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार का उपयोग करेगा। तो बाड़ लगाना है मतलब देखो ये खेत है, उसका बाड़ लगाना है तो बाड़ ऐसे चारों ओर लगेगा, और चारों ओर लगता है तो हम क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, है ना। परि यानी बाहर, और माप यानी मापना, यानी चारों ओर ऐसे मापना है उसको। बाड़ लगाना है ऐसे चारों ओर, है ना। तो चारों ओर का क्या निकालेंगे, परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। आपको सूत्र याद रखना है ज़रूर से, है ना, और ज़रूर आएगा ये आयताकार वाला प्रश्न आता है तो इसमें सूत्र याद रखो। अब यहाँ लिख दिए, देखो 2 गुणा लंबाई कितनी 21 तो 21 लिखेंगे, चौड़ाई है 15 तो 15 लिखे। अब यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 36 हो गया, और 2 गुणा है तो 2 गुणा 36 कितना आया, 72 आया। तो 72 मीटर लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हुआ 72 मीटर। 15 में है, ऐसी 2 रेखा बनाना है जिनमें एक रेखा की लंबाई दूसरी की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक हो। तो एक रेखा ये बना दिए, अब इससे हम 1 सेंटीमीटर अधिक बना दिए ये, तो ये 2 रेखा बन गई। इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 में बनाना है। आगे देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूरे तो अंतिम तक देखना, और इन पूरे प्रश्नों को बना बना के देखना कि कोई भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि यहाँ से अगर आपने पूरे सवाल बना लिए तो आपको पेपर में काफ़ी अच्छा पेपर बनेगा आपका, क्योंकि इसी प्रकार से सारे सवाल आएंगे। इनमें से काफ़ी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरे सवाल को बना करके देखना। और हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, इसकी भी वीडियोस जाकर देखना चैनल पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अपनी परीक्षा तक ऐसी कई वीडियो और डालते रहूँगा, तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है, 40 किलोमीटर के मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगेंगे।
है ना। यदि स्टेडियम का एक चक्कर 400 मीटर है, तो देखो इसको हल करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 40 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 40,000 मीटर दौड़ना है ना। और एक चक्कर में 400 मीटर, तो हम क्या करेंगे, 40,000 भागित 400, शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर शून्य से शून्य कट गया, है ना। अब क्या बचा, 400/4, तो 4 एकम 4, और ये 100 बार भाग जाएगा 400 में, है ना। तो कितना आया हमारा उत्तर, 100। तो हम लिख देंगे 100 चक्कर लगाने होंगे। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। प्रश्न नंबर 16, और ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है और इस बार भी आ सकता है, तो इसको बार बार बना के देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, रीटा को प्रतिदिन 2 इंजेक्शन लगते हैं और एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई होती है, तो बताइए रीटा के शरीर में 5 दिनों में कितनी मिलीलीटर दवाई पहुंची। तो देखो एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई, तो 2 इंजेक्शन में कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 2 बराबर 10 मिलीलीटर दवाई हो जाएगी। अब उसको तो 5 दिन में कितने लगेंगे, एक दिन में 10, यानी एक दिन में 10 लग जा रहे हैं, तो 5 दिन में 50, है ना। तो 5 गुणा 10 50 आ जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 को हल करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 है, लिखा है यदि एक बस प्रातः 8:30 बजे भोपाल से चलती है ना, 8:30 में भोपाल से चलती है एवं 45 मिनट में मंडीदीप पहुंच जाती है, तो मंडीदीप कितने बजे पहुंचेगी। ये भी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, इसको भी बना लेना, है ना। तो देखो 8:30 में निकली भोपाल से और 45 मिनट में पहुंच गई, है ना। तो जोड़ देंगे 0 और 5, 5 हो गया ये, है ना। कितना हो गया, 5 हो गया। 3 और 4 कितना हो गया, 7, लेकिन हम 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो मिनट 60 तक होता है, 60 के बाद फिर 1 आ जाता है ना, तो हम 7 आया तो 1 लिख देंगे, और 6 किधर चला गया, इधर, यानी 1 इधर चला गया, है ना। तो 8 और 1 9, यानी 9:15 में पहुँचेगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 को हल करना है। 19 नंबर का प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 500 ईंट के लिए 2000 रुपये दिए, तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 500 ईंट कितने की है, 2000 रुपये की, तो एक ईंट कितने की होगी, तो 2000 भागित हम 500 कर देंगे, 2000 भागित 500 कर देंगे, शून्य से शून्य कट गया, 2 शून्य तो 2 शून्य कट गया, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना उत्तर आया हमारा, 4। तो हम इस प्रकार से भाग दे देंगे दोस्तों और लिख देंगे एक ईंट का मूल्य 4 रुपये होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 में करना है। 20 नंबर का प्रश्न पूछा है और ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, एक जरूर आता है, त्रिकोण वाला आ जाता है या ऐसे डिब्बे बने रहते हैं, आपको इसमें अंक भरने रहते हैं ना, ऐसा आता है, तो कोई ना कोई ज़रूर आता है। इसको ध्यान से भरना और सीख लेना किस प्रकार से भरते हैं। 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग कर जादुई त्रिकोण बनाना है और हर लाइन का जोड़ 10 आना चाहिए, मतलब ऐसे जोड़े तो भी 10, ऐसे 10, ऐसे 10, है ना। तो देखिए यहाँ 1 भर दिए, 1 और 6 हो गया 7, और ये 3 10 हो गया, है ना। फिर यहाँ जैसे 1 है और 4 5 हो गया और 5 10 हो गया। अब ये 5 है, 5 और 2 7 और 3 10 हो गया, मतलब कैसे भी जोड़ने में 10 आना चाहिए, ऐसे आपको लिखना है। और ऐसे लिखने के लिए एक प्रश्न जरूर आता है, तो आपकी पुस्तक में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, त्रिभुज हैं, जिनमें ऐसे लिखना है, तो उनको बार बार हल करके देखें कि किस प्रकार से लिखते हैं, ताकि परीक्षा में आए तो ज़रूर से बने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको देखना ना भूलें। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न 21 से 24 तक पूछा जाएगा आपको, जो आपके 5 नंबर के होंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है, दीर्घोत्तरी बड़े उत्तर लिखना है आपको, कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखना है, वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ निर्देश दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, निर्देश दिया है, प्रश्न है कि रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने की रेट लिस्ट है ना। मतलब बेकार कागज़ 5 रुपये किलो, अखबार 9 रुपये किलो, लोहा 16 रुपये किलो और प्लास्टिक 10 रुपये किलो है। अब यहाँ पूछा है कि यदि किरण ने रजत की दुकान पर बेकार कागज़ 12 किलो, अखबार 10 किलो, लोहा 3 किलो और प्लास्टिक 2 किलो बेचा, तो किरण को कितने रुपए देगा। तो देखो बेकार कागज़ 12 किलो, तो 1 किलो कितने का है, 5 का, तो 12 गुणा 5 यानी 60 रुपये हो गए। अखबार 1 किलो 10 रुपये का है ना, कितने नहीं, एक अखबार 9 रुपये का है और 10 किलो बेचे, तो 10 गुणा 9 यानी 90 रुपये हो गए। लोहा कितने का है दोस्तों, तो लोहा 16 रुपये का है और 3 किलो बेचे, तो 3 गुणा 16 48 रुपये। प्लास्टिक कितने का है, 10 रुपये किलो है और 2 किलो बेचे, तो 10 दूनी 20 रुपये। अब हम ये पूरे रुपए को इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने में कितना आया, 218 रुपये। तो यही हमारा उत्तर होगा 218। किस प्रकार से लिखना है, कैसे करना है, ये भी देखिए, क्योंकि आप गलत तरीके से लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, इसलिए सही तरीके से लिखिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, जो आपका 5 नंबर का है। आरिफ, सीमा, चिंकू और ट्रीजा इंदौर से भोपाल रेलगाड़ी से जा रहे हैं। एक तरफ
का यात्री का किराया टिकट 80 रुपये है, तो आने जाने में कितने खर्च होंगे, है ना। तो देखो आरिफ एक तरफ का 80 है तो दोनों तरफ यानी आने जाएगा तो 80 धन 80 160 हो गए। सीमा का भी 80 धन 80 160 हो गया। चिंकू का भी 80 और 80 160 हो गया। और ट्रीजा का भी 80 80 160। अब ये पूरे को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 640 रुपये। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ऐसे प्रश्न जरूर से आएंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि परीक्षा के पहले पहले भी और भी ऐसे वीडियोस मैं चैनल पे डालूंगा, तो वो आपको मिले फट से और जल्दी से आप उनको देखें और गणित को हल करें, बाकी प्रश्नों को देख सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही डालूँ सारी चीज़ें मिले। प्रश्न 23 है, सुरेश के एक वर्गाकार खेत का परिमाप 160 मीटर है। मोहन के पास 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खेत है। दोनों में से किसके खेत में बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। तो देखो सुरेश के खेत का परिमाप तो हमको पता है 160 मीटर है, तो अब हम नहीं निकालेंगे इसका, अब निकालेंगे हम मोहन का। तो मोहन के खेत का परिमाप तो परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई है उसकी 20 और चौड़ाई है 10, है ना। तो 20 10 को जोड़े तो 30 आया, और 2 का गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 मीटर। तो अब हमको पता चल गया कि सुरेश के खेत की लंबाई है 160 मीटर और जो मोहन का खेत है वो 60 मीटर है। तो पूछा है दोनों में से किसके खेत में बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। तो हमको पता चल गया कि इसकी ज़्यादा लंबाई है तो सुरेश का, है ना, तो सुरेश में ज़्यादा लगेगा, तो लिख देंगे सुरेश के खेत में ज़्यादा तार लगेगा। इस प्रकार से आपको हल करना है, यानी पूरा अच्छे से लिखना है दोस्तों, अच्छे से गणित को हल करना है, कुछ भी नहीं लिख देना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ, तो देख लीजिए कैसे लिखना है और कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 24 है, एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन जाते समय अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है, उसके बाद 328 मीटर पैदल पार करता है, उसके बाद वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तो वह काम पर पहुंच जाता है। तो बताइए वो कितनी दूरी तय करता है रोज़, और क्या यह दूरी 10 किलोमीटर से कम है, ये भी बताना है। तो देखो साइकिल से गया वो, है ना, किससे गया पहले, साइकिल से गया 437 मीटर, पैदल गया 328 मीटर, और बस से गया 4000 मीटर। 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर गया, तो 4000 मीटर है, मीटर 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 में लिखना है ना। तो 4000 मीटर लिख दिए। अब पूरे को जोड़े तो हो गया 4765 मीटर कुल हो गया। अब उत्तर में लिखेंगे कि वह प्रतिदिन 4765 किलोमीटर दूरी तय करता है, और यह दूरी 10 किलोमीटर से कम है ना। क्यों कम है, 10,000 होता तब 10 किलोमीटर होता, लेकिन यहाँ 4000 है तो 10 किलोमीटर से कम है। इस प्रकार से आपको हल करना है। और ये आपके गणित के 24 प्रश्न कंप्लीट हुए। गणित की 3-4 वीडियो और मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो उनको भी जा करके देखें, वहाँ से भी समझें कि किस प्रकार से गणित आपको हल करना है, कैसे इसे कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखना है। और दोस्तों पर्यावरण की अंग्रेजी की और हिंदी की वीडियो भी चैनल पर डाल दिया है मैंने, तो उनको भी जाकर देखें, उनके भी प्रश्न उत्तरों को पढ़ें, हल करें और समझें। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।